जय श्री गणेश जी। मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का मिस्ट्री यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना और महालक्ष्मी ज्योतिषात्मक संस्थान में। आज का जो वीडियो है वो है आकर्षण का नियम नंबर 4 के बारे में। इससे पहले मैंने आपको 3 नियम बताए थे। पहला नियम जिसके बारे पढ़ लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन 4 नियमों के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी बात को यूनिवर्स में भेजते हैं और किस तरीके से उस पर काम करते हैं, कैसे खुश रहना है, कैसे मनोकामना को कुछ करना है, उसके बारे में सब बताया था। तो 1, 2, 3 तीनों वीडियो देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा। आज का चौथा वीडियो है आकर्षण का नियम नंबर 4। आकर्षण का पहला नियम अगर आपने समझ लिया होगा तो ही दूसरा समझ में आएगा और तभी तीसरा समझ में आएगा। और ये सारे वीडियोस में पड़े हुए हैं, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आकर्षण का चौथा नियम ये कहता है कि जब आप कोई चीज़ को सोच लेते हैं कि आपको क्या चाहिए और उस चीज़ को पाने के लिए जब आप खुश रहते हैं और यूनिवर्स से बोलते हैं कि भैया मुझे तो ये चीज़ चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए, मतलब चाहिए, और साथ में आप लोग खुश रहते हैं, आप उस मनोकामना को डिफरेंट एरिया में लिख देते हैं। चौथे नंबर पे आता है अपनी मनोकामना को सर्कुलेट करना यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स में आप अपनी बात को कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं, आज मैं वो आपको बताऊंगी। आकर्षण का चौथा नियम, जो चाहते हो वो पाना चाहते हो और जो पाना चाहते हो उसके लिए यूनिवर्स को एकदम बोल दो, मुझे ये चीज़ चाहिए। आज मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है। और एक्सपीरियंस ये है कि 2010 के आसपास में जब हम अपना कॉलेज कर रहे थे, उस टाइम में एक लड़की थी हमारे साथ में पढ़ती थी, उसको एक लड़के ने प्रपोज किया था मैरिज के लिए। तो वो लड़की जो है, मतलब मैं बीएड कर रही थी, उस टाइम की बात बता रही हूँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन ले रही थी मैं, बीएड। तो मेरे साथ बीएड में एक लड़की थी, XYZ जो भी नाम था उसका, उसको एक लड़के ने प्रपोज किया। तो वो जो लड़की थी वो, उसने उसको पूछा कि भाई क्या बात है, मतलब, तो उस लड़के ने बोला कि उसको उससे प्यार हो गया। तो उसने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो उसने बोला क्यों? तो उसने बोला क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ एज में। तो उसने बोला बड़े होने से क्या होता है, सब लोग शादी करते हैं। कहती ना ना ना, मैं शादी नहीं कर सकती। वो लड़की जो है उस लड़के से लगभग 6.5 साल बड़ी थी। कितने साल बड़ी थी? 6.5 साल बोला मैंने, 6.5 साल बड़ी थी। लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट करी, उसने मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे। उसे यूनिवर्स में क्या बोला, मेरा ये लड़का 6.5 साल मुझसे छोटा है, मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ। लड़की बिल्कुल स्ट्रेट थी, लड़का उसके पीछे पड़ा था। 4, 5, 6 दिन, 4 दिन, कितने दिन पीछे पड़ता, बात खत्म हो गई, आई गई हो गई। अब 3 वर्ष बाद उस लड़की की शादी हुई, यानी कि 2014 के आसपास उस लड़की की शादी हुई। और सबसे कमाल की बात है कि उस लड़की की जिससे शादी हुई, वो लड़का उससे उम्र में 6.5 साल छोटा, बिल्कुल 6.5 साल छोटा, ना इधर ना उधर। और हैरानी की बात यह है कि जैसे उस लड़के का जो भी डेट ऑफ बर्थ रहा होगा, मुझे याद नहीं, इसी तरीके से उस लड़के का भी था। वो लड़का भी उससे इतना ही छोटा था। तो हैरान करने वाली यह बात है कि उस लड़की ने यूनिवर्स में एक मैसेज छोड़ा था, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। तो नहीं शब्द को जल्दी सुनती है यूनिवर्स, मुझे नहीं शादी करनी इससे। और वो उस चीज़ पे बार बार करती कि क्यों करनी है तुमसे शादी। तो वो जो 6.5 साल छोटे हो, 6.5 साल छोटे हो, मुझसे नहीं करनी। फाइनली उसकी शादी ऐसे लड़के से हो गई जो उसके माँ बाप खुद ढूंढ के लाए हैं। सबसे कमाल की बात, लड़के के माँ बाप खुद ढूंढ के लाए थे। 6.5 साल छोटा लड़का, शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रह रही है। जब उसने मुझे बताया, एक दिन हम उससे मिले तो उसने मुझे बताया कि उसका हस्बैंड उससे उम्र में छोटा है। तो मैंने कहा वो भी तो छोटा था ना, उससे क्यों नहीं की? तो कहने लगी कि यही तो मैं सोचती हूँ कि वो भी 6.5 साल छोटा था, वो तो मुझे बहुत प्यार करता था, उससे मैं शादी नहीं करवाई ये सोच के कि वो 6.5 साल छोटा है। लेकिन ये लड़का जो खुद मेरे माँ बाप लेके आए हैं, ये भी उससे 6.5 साल ही छोटा है, और एग्जैक्ट दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी उसी के अराउंड था, आसपास में। तो इस तरीके से यूनिवर्स चौंका देती है आपको। क्या करती है? यूनिवर्स चौंका देती है। 98 बॉर्न वो लड़का भी था, 98 बॉर्न ये भी लड़का था, और दोनों ही लड़के उससे 6.5 साल छोटे थे। तो आप उसे लड़की की एज लगा सकते हैं कि उस लड़की की एज कितनी होगी। 83, 84 को बॉर्न थी वो लड़की शायद। तो मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि यूनिवर्स बड़ी चालाक होती है। आपको खुद नहीं पता होता है कि वो आपसे कैसे खेल जाए। चूँकि वो लड़का उससे छोटा था, वो उसको बार बार कहता था कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, मैं इससे 6.5 साल छोटा हूँ तो क्या, बार मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो यूनिवर्स ने वही सुना, ये 6.5 साल छोटे लड़के से इसकी शादी करनी है। तो आने वाले टाइम में इसकी 6.5 साल छोटे लड़के से शादी हो गई। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आप ये जान जाए कि यूनिवर्स बड़ी मैजिकल होती है, हम यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं।
और कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंसान चला गया वो कुछ साल बाद आपके पास लौट आता है, क्योंकि यूनिवर्स उसको बुला ही देती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैसेज को सर्कुलेट करना है। कैसे? बहुत सारे लड़के, एक लड़का है उसका नाम XYZ है और वो कानपुर से है। उससे मुझे बोला कि दीदी जब भी आप वो एग्जाम्पल देती हो ना तो मेरा एग्जाम्पल दिया करो कि मेरी शादी फला से हो गई। ठीक है, तो मैंने पहले तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा उसकी बात को, फिर मैंने कहा ठीक तो कह रहा है। तो मेरे कुछ वीडियोज़ हैं जो 2017-18 के थे, उसमें मैंने उस लड़के का और उसकी बीवी का, गर्लफ्रेंड का नाम लिया कि फ़ला की शादी फ़ला से हो गई। जैसे उस लड़के का नाम शायद विनय था, कुछ था ऐसे ही, और उस लड़की का नाम शायद पूजा कुछ था। तो मैं बोलती थी कि हे यूनिवर्स, विनय की पूजा से शादी करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं एग्जाम्पल जब बताती थी उसमें ऐसा बोलती थी। तो हुआ क्या, सच में दोनों की शादी हो गई, क्योंकि मैंने तो मैसेज जो था यूट्यूब पे छोड़ा था, मैसेज स्प्रेड हुआ, शादी हो गई मस्त एकदम। तो यूनिवर्स काम करती है। मैसेज को कैसे सर्कुलेट करोगे आप लोगों को नहीं बताना है, लोगों को नहीं बताना है। आपको एक पेपर पे अपना मैसेज लिखकर, जैसे रवि मैरिड फला फला, मैं जैसे एग्जांपल सुरेंद्र कुमार सैनी नित्या गुप्ता से बहुत प्यार करता है। नित्या गुप्ता सुरेंद्र कुमार सैनी की पत्नी हैं और दोनों बहुत 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 खुश हैं और उनके सुंदर बच्चे हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज है। ठीक है, और इसको हमने लिख दिया है यूनिवर्स में, और आज तो मैंने छोड़ दिया यूनिवर्स में। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आप भी अपना मैसेज को लिखिए और उसके बाद उसको पेपर पे थोड़ी सी दालचीनी लाल रंग का वो बांध के बॉटल के अंदर डाल दीजिए, ढक्कन लगा के नदी में डाल दो। फिर देखो तुम्हारी मनोकामना कैसे पूरी नहीं होती, पक्का होगी। दूसरा तरीका है लिख के रैप करके मंदिर के दान पात्र में डाल दो, तो भी मनोकामना पूरी होगी। ये वो चीज़ें हैं जो मनोकामना पूरी करते हैं। पहले के लोग इसका प्रयोग करते थे, तो आप भी प्रयोग कर लो। तो मैंने किसी को बोला नहीं है, लेकिन मैंने जब उसको बॉटल में डाला, सागर में चली गई, नदी में चली गई, बहती रही, कोई मछुआरा कभी पकड़ ले, कई लोगों में स्प्रेड हो जाएगा। अरे मेरे को एक ऐसा लेटर मिला, उसमें ऐसे लिखा था, तो 4 को बताएगा, 10 को बताएगा, तो बात असली हो जाएगी। और जो जितनी देर वो पानी में ट्रैवल कर रही है ना बॉटल, तो वो मैसेज दे रही है यूनिवर्स को। जितनी दूर तक आपकी वो बॉटल बह के जाती है, उतनी दूर तक आपका मैसेज जा रहा है कि आप उसकी पति हैं, आप उसकी पत्नी हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए हो तो लिख सकते हैं कि मैं गुंजन शर्मा गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, उसके लिए आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरे क्लाइंट है, उसका ये नाम लेते हैं, प्रतिष्ठा नाम है शायद उसका, प्रतिष्ठा श्रीवास्तव, सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुकी है और वो अपनी नौकरी को बहुत एंजॉय कर रही है। इसके लिए यूनिवर्स आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इस तरीके से आप भेज सकते हैं और इसको आप जो है यूनिवर्स में अपने मैसेज को फैला सकते हैं। ठीक है, तो साथ में मुझे आपसे एक और जो बात कहनी है वो ये है कि जिन लोगों ने भी फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट लिए हैं, थोड़ा सा सब्र रखेगा। सबके पास कॉल आती है, थोड़ी भी तबीयत ख़राब रहने लगी थी आजकल और उसके से थोड़ा दिक्कत थी। और एक और बात, जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो भी, और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो भी, उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा, भले ही आपने सब्सक्राइब कर रखा हो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, तो वो मैंने ठीक करवा दिया। साइबर एक्ट में मतलब मैंने उसमें कंप्लेंट डाली थी, तो उन लोगों ने कहा है कि आप अपने क्लाइंट से कहिए कि वो दोबारा से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी ये जब लॉकडाउन चला था, तो उसे आप ठीक कर लीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे 8126476099 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 2017 वाला जो क्विज़ मैंने डाली थी वो अभी भी चल रही है। जिन लोगों ने 2017 में जो मेरे सारे वीडियो से देखकर और यूट्यूब पे बाकायदा उस पर मैसेज लिखा है जय श्री गणेश जी और उसके स्क्रीनशॉट भेजे हैं, वो एक क्विज़ है जो मैंने हमेशा से बताई है, तो आप भी उस क्विज़ में भाग लीजिए। आप सबको लॉकेट मिलेगा, जो चुने गए लोग होंगे 1008। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।